नमस्कार महालक्ष्मी टैट में आप सबका स्वागत है। कैसे हो आज आप आए हो? आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे, अपनों के साथ लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी अपने अंदर और अपने लाइफ के अंदर अट्रैक्ट कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, पहले जयकारा लगाएंगे, पॉजिटिविटी लेंगे, बाद में रीडिंग करेंगे। जय महालक्ष्मी, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आपको फ्रीडम पसंद है, आज़ादी। हर किसी को पसंद है आज़ादी, लेकिन आपको आपके टोटल एरिया में आज़ादी चाहिए। आप किसी बॉन्डेजेस में नहीं रहना चाहते, किसी ऐसे इंसान की मैं यहाँ पे एनर्जी पिक कर पा रही हूँ कि वो किसी बंधन में नहीं रहना चाहते। ये कोई शादी का बंधन, ये कोई फैमिली का कुछ बंधन, ये कोई जॉब में कुछ बंधन, या फिर किसी बिजनेस में, या आपके जीवन का कोई भी एरिया हो सकता है जहाँ पर आपको बॉन्डेजेस बंधन पसंद नहीं है। आपको फ्रीडम पसंद है, अपने मन के मुताबिक रहना, आपके मन के मुताबिक काम करना। ऐसे ही किसी इंसान को लगता है, तो यहाँ पर ऐसे किसी इंसान की एनर्जी यहाँ पे आ रही है कि आपको सब कुछ तो चाहिए, लेकिन विशेषकर आपकी फैमिली लाइफ या फिर आपकी मैरिड लाइफ या फिर लव लाइफ, वहाँ पर कुछ ना कुछ बंधन, लिमिटेशंस या फिर कुछ ऐसे कुछ रहते हैं कि हम किसी न किसी बंधन में बंध जाते हैं। देखिए, दो लोग जहाँ पे रहते हैं तो वहाँ पर कुछ बंधनों का सामना हमें करना पड़ता है या फिर उस बाउंड्री के अंदर ही रहना पड़ता है। तो आपको ऐसे बाउंड्री में रहना, बंधन में रहना, किसी कमिटमेंट में रहना पसंद नहीं है। आप आज़ाद पंछी की तरह आज इस पेड़ पर बैठे, कल उस पेड़ पर बैठे, ऐसा कुछ आपको लगता है कि आज यहाँ पर घूम के आए, कल वहाँ पर घूम के आए। तो ऐसे किसी इंसान की यहाँ पे एनर्जी आ रही है कि आपको ऐसे फ्रीडम पसंद है, आपको कोई भी आपके लाइफ में बंधन पसंद नहीं है या फिर कोई कमिटमेंट आपको पसंद नहीं है। लेकिन फ्रेंड्स, रिलेशनशिप में कमिटमेंट ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? कमिटमेंट जब हमारी लाइफ में होता है तो हमारी लाइफ के कुछ चीज़ों पर बंधनें हो सकती है, लेकिन बहुत इजी होता है लाइफ में कोई भी काम करना या फिर लाइफ स्पेंड करना कमिटमेंट के साथ। तो इसीलिए हमारे संस्कृति में कमिटमेंट को या फिर मैरिज को महत्व दिया गया है। वेस्टर्न लोगों को उतना महत्व नहीं है मैरिज का, कमिटमेंट का। तो आपकी ऐसी वेस्टर्न सोच है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ पे मुझे एनर्जी पिक हो रही है कि आपको वेस्टर्न लोगों की तरह पसंद है, किसी कमिटमेंट में, मैरिज में रहना आपको पसंद नहीं है। और ऐसे ही लोगों के लिए आज की ये रीडिंग है। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको किसी कमिटमेंट में नहीं रहना है या फिर किसी मैरिज में, किसी बॉन्डेजेस में, किसी बंधन में नहीं रहना, आपको फ्री रहना है, तो ये रीडिंग आपके लिए। जितने मैसेजेस आपको मैच होते हैं उतने ही लेने हैं, बाकी के छोड़ देने हैं। हमारे को फ्रीडम पसंद है तो उनको कैसे रहना चाहिए। देखिए, जब आप कमिटमेंट में रहते हो, किसी बंधन में जाते हो, मैरिज में या फिर किसी रिलेशनशिप में या फिर किसी भी बंधन में या फिर कमिटमेंट में जाते हो, तब वो आपका जो सीड लगाया हुआ होता है, इतना छोटा सा हम सीड लगाते हैं, वो जो ग्रो होकर ऐसे बड़ा प्लांट बनता है, फिर बड़ा सा ट्री बनता है। कैसे होता है? ये फ्रीडम से नहीं होता। हम जिस रिलेशन में रहते हैं, जिस बंधन में रहते हैं, जिस कमिटमेंट में रहते हैं, वहाँ का वो प्यार, वहाँ का डेडिकेशन, वहाँ की केयर हमें ऐसे बड़ा बनाती है।
जैसे ये सीड देखिए, ये ऐसे छोटा था, ऐसे ग्रो होता जाता है। तो ऐसे ही हमारे लाइफ की ग्रोथ होती है, लेकिन किसी किसी का ये सोचने का नज़रिया होता है, देखने का नज़रिया होता है कि बंद होने से कि कोई आगे नहीं गया या फिर कुछ। ऐसा नहीं होता है। अपनी अपनी सोच यहाँ पर काम करती है, या फिर अपने अपने सोचने का ऐसा नज़रिया तरीका होता है। लेकिन यहाँ पर इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है कि उस जो बंधन होते हैं, जो हमारे कमिटमेंट रहते हैं, तो वहाँ पे पोटेंशियल रहता है। और ये नेचुरली हम हमारी लाइफ में ग्रो करते हैं। हमें समझ में भी नहीं आता है कि हम कैसे यहाँ तक पहुँचते हैं या फिर पहुँचे हैं। तो हमारी लाइफ बहुत इजी तरीके से, हमारे दिन भी गुजरते, हमारे साल भी गुजरते, हमारी लाइफ कैसे निकल गई ये इसका पता भी नहीं लगता। और जहाँ तक सवाल है आपके फ्रीडम का, आप जब फ्री रहते हो तो आपको बोरियत का एहसास होता है। कुछ दिन अच्छा लगेगा, फिर बाद में आप पछताओगे उस चीज़ के लिए कि हम कमिटमेंट में क्यों नहीं गए, किसी मैरिज में क्यों नहीं गए, या फिर किसी बंधन में क्यों नहीं बंधे। कुछ दिन के लिए आपको फ्री लगेगा, लेकिन बाद में उसका पछतावा, रिग्रेट होगा आपको। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है, क्योंकि प्रॉमिसेस जो रहते हैं हमारे, तो वहाँ पर प्रॉमिसेस को निभाना, उस पर खरा उतरना, उसी के साथ बहुत सारा पोटेंशियल अपनी लाइफ में आता है। ऐसे ही हमारी लाइफ इस बीज की तरह, ये देखा यहाँ छोटा सा बीज है, ऐसे पौधा बनकर फिर बड़ा पेड़ बनता है। तो इस कार्ड से मुझे ऐसे लगता है। जिनको ज़्यादा फ्रीडम पसंद है उनके लिए ये रीडिंग है, देखना। मैं फ्रीडम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन हमारी संस्कृति उनके हिसाब से चलोगे तो बहुत अच्छा होता है। टाइड ऑफ ट्रांसिशन। जहाँ हम अकेले रहते हैं, फ्रीडम के साथ जीते हैं ना लाइफ, तो वहाँ पर हम किसी के साथ हमारे मन की बातें शेयर करना इतना इजी नहीं होता है। फिर हर चीज़, हमारा सुख दुख टेम्पररी, हमारे लाइफ में कोई आता है और उनका वो काम पूरा हो जाता है, उनका मतलब निकलता है कि वो लोग हमारे लाइफ से चले जाते हैं। लेकिन हम जिसके साथ किसी मैरिज के बंधन में बनते हैं या फिर किसी कमिटमेंट में जाते हैं, तो वो हमारे लाइफ में लाइफ टाइम तक साथ देता है वो इंसान। और वो इंसान हमारे हर एक सुख दुख में हमारा साथ निभाता है, साथ देता है, लाइफ टाइम तक हमें गाइड करता है, हमें ट्रांसफॉर्मेशन सिखाता है, हमें बहुत सारा प्यार देता है, हमारा केयर करना, टाइम टू टाइम आप क्या करते हो, क्या खाते हो, क्या पीते हो, सबका हिसाब किताब वो हमारा लाइफ पार्टनर रखता है। इसीलिए इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है कि आपके अंदर की वो जो फ्रीडम, अकेला रहना, ये जो आप सोचते हो ना, तो ये कहीं किसी लिमिट तक ही रहता है, उसके बाद आपको बोर हो जाएगा लाइफ में। तो ऐसे ही इस कार्ड से मुझे लगता है। देखिए, लाइफ एक पजल है, और उस पजल को सॉल्व करना जब इंसान को आता है ना, वही इंसान आगे की तरफ बढ़ता है या फिर लाइफ में सक्सेस होता है। लाइफ की पजल जिसको सॉल्व करने आती है, उनके लिए लाइफ में किसी के साथ कमिटमेंट में भी रहो या फिर शादी के बंधन में भी रहो, उनके लिए बहुत इजी होता है सब कुछ। ऐसे फ्रीडम की जैसे ही लाइफ लगती है उनको, क्योंकि हमें हमारे लाइफ के पजल को सॉल्व करना आना चाहिए। तो हमारी लाइफ का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारा लाइफ पार्टनर या लव पार्टनर। उनके साथ अच्छे से रहना, अच्छे से डील करना, उनके साथ हमारा अच्छा सा बॉन्ड रहना, या फिर इतना अच्छा बॉन्ड रहे कि हम एक दूसरे के सिवा ना रहे, या फिर हमारे विचार इतने सेम टू सेम हो, इतने मैच हो जाए कि हमें तीसरे की कोई हेल्प लेने की कोई ज़रूरत ही ना पड़े, या फिर किसी तीसरे इंसान की लाइफ में एंट्री ही ना हो। ऐसा कुछ हमारे वो लाइफ के पजल में होना चाहिए कि हमें वो पजल कंप्लीट करना आना चाहिए। ऐसे जब आप करोगे
तो आपके साथ या आपके लाइफ में बहुत ही हैप्पीनेस, बहुत ही ग्रोथ आएगी। तो बहुत सेटिस्फाइड जीवन रहता है। जिनके विचार मैच होते, जिनकी आदतें मैच होती उनके साथ। और ये नहीं भी होती, 19-20 कम जाता हर इंसान में होता है, फिर भी आपका वो अंडरस्टैंडिंग लेवल आपको बढ़ाना है। उसके बाद जब आप किसी चीज़ में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करते हो, अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हो, तो फिर आपके लाइफ के पजल सॉल्व हो जाएंगे। और आपको ऐसे ही ओपननेस के साथ आप किसी बंधन में रहते हो, फिर भी बंधन के साथ आपको फ्रीडम फील होगा कि आप मैरिज में हो, कमिटमेंट में हो, फिर भी आप ऐसे फ्री जियोगे। तो ऐसे भी होता है, सोचने का समझने का अपना तरीका होता है, इसीलिए कहते हैं आप क्लियरिटी के साथ चलोगे लाइफ में। आपके पार्टनर के प्रति, किसी भी इंसान के प्रति, अपनी सोच के प्रति भी, आपकी सोच में भी क्लियरिटी होना चाहिए कि मुझे ये चाहिए, ये नहीं चाहिए। सिर्फ फ्रीडम फ्रीडम करते रहोगे, आगे कुछ नहीं मिलने वाला। इसीलिए कहते हैं किसी कमिटमेंट में जाना चाहिए, किसी मैरिज में या फिर किसी रिलेशन में रहना चाहिए। वहाँ पर थोड़े अंडरस्टैंडिंग, एडजस्टमेंट आपको करनी चाहिए, क्योंकि आगे की लाइफ इजी नहीं है। अकेले रहना, फ्रीडम 4 दिन के लिए अच्छा होता है या फिर अच्छा लगता है, उसके बाद अच्छा नहीं लगता या फिर अच्छा नहीं होता। अकेलापन ऐसा खाता है मन को। तो इसीलिए इस कार्ड में भी ऐसे दिखाया गया है कि आपको क्लियरिटी होना चाहिए, कहाँ तक अकेलापन ठीक है, कहाँ तक आपको फ्रीडम ठीक है, कहाँ तक वो लिमिट होनी चाहिए आपकी फ्रीडम की। आपको क्या क्या करना है, फ्रीडम किस लिए चाहिए आपको लाइफ में, इस चीज़ की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। हाँ ठीक है, आप साधु हो, संत हो, कोई डिवोटी हो, हर वक्त आप ईश्वर के सानिध्य में रहते हो, उसके सिवा आपका वो फैमिली लाइफ वगैरह हो कुछ मायने नहीं रखता, क्योंकि आप एक डिवोटी हो। तो वहाँ तक ठीक है, या फिर उस क्षेत्र में ठीक है, लेकिन अदर आप डिवोटी भी नहीं हो, किसी ईश्वर के कोई भक्त भी नहीं हो, फिर भी आपको फ्रीडम चाहिए। तो ऐसे फ्रीडम का यहाँ पर कोई काम नहीं है, या फिर ये फ्रीडम किसी काम का नहीं है। इस कार्ड से मुझे इसे लगता है कि आपको आपके अंदर झांकना है और अपने आप को पूछना है, सच में मुझे फ्रीडम चाहिए, किस बात का फ्रीडम चाहिए और कहाँ तक चाहिए, इस फ्रीडम की लिमिटेशंस क्या है। ऐसे ही आपको आपके अंदर झांकना है और आपको ऐसी क्लियरिटी लानी है मन में, आपके विचारों में, आपके लाइफ में। जब लाइफ में या फिर आपके थिंकिंग में क्लियरिटी होगी, तब आपका लाइफ आप जैसा चाहिए वैसा जी सकते हो। किसी कमिटमेंट में रहकर भी आप फ्रीडम को फील कर सकते हो, ऐसा इस कार्ड से दिखाया गया है। ज़रूरी नहीं अकेला रहकर ही फ्रीडम को फील कर पाए, हम हमारे पार्टनर के साथ रहकर भी फ्री फील कर सकते हैं। हर बात की क्लियरिटी, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे अंदर, थोड़ा सा एडजस्टमेंट भी करना चाहिए। देखिए, ऐसे शील्ड में रहना एक ऐसे होता है ना कि हम किसी बंधन में बंध जाते हैं, विवाह बंधन में, मैरिज के बंधन में या फिर किसी रिलेशनशिप के बंधन में, कमिटमेंट में बन जाते, तो एक शील्ड होती है हमारे रिलेशनशिप के ऊपर या फिर हमारी लाइफ के ऊपर। वो शील्ड में हम प्रोटेक्ट रहते। बहुत ज़रूरी होती है ये शील्ड या प्रोटेक्शन हमारे लाइफ में। और थोड़ी बहुत हमारे ऊपर बंधन भी होनी चाहिए, नहीं तो आज़ाद पंछी, नहीं तो मैं बोलना नहीं चाहूँगी, आपको बुरा लगेगा, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ऐसी हालत हो सकती है।
इसीलिए कमिटमेंट में रहना, मैरिज में रहना ज़रूरी है। फ्रीडम चाहिए तो आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ो, ईश्वर की तरफ बढ़ो, ऐसे ही नहीं रहना। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। तो हमारा कोई तो केयर टेकर होता है, हमारे ऊपर वो प्रोटेक्शन लेयर की तरह वो काम करता है, हमारा वो कमिटमेंट, मैरिज का बंधन। इस बात को सोचना है आपको। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। तो देखते हैं गाइडेंस, थोड़ी शॉर्ट रीडिंग करूँगी आज। श्री कृष्ण। हमारे व्यूअर्स को फ्रीडम पसंद है तो उनके लिए गाइडेंस दीजिए। हमारे व्यूअर्स को फ्रीडम पसंद है तो उनके लिए गाइडेंस दीजिए। टेम्पररीनेस ऑफ मटेरियल प्लेजर। जब आप फ्रीडम के साथ रहोगे ना, ये मटेरियल चीज़ें टेम्पररी है। मैंने पहले भी कहा था कि 4 दिन अच्छा रहता है फ्रीडम में, अच्छा लगता भी। जब आपकी थोड़ी सी उम्र बढ़ेगी उसके बाद अकेलापन खाता है इंसान को। इसीलिए मैरिज के बंधन में बनना ज़रूरी है या फिर किसी कमिटमेंट में रहना ज़रूरी है। ये 4 दिन आपके मटेरियल लाइफ को जीने के लिए अच्छे, उसके बाद नहीं। यहाँ पे ईश्वर कह रहे हैं कि मटेरियल चीज़ों में या फिर किसी भी एडिक्शन में, किसी बुरी आदतों में आप रहोगे, ये मोह माया का वो जो जाल रहता है, उस जाल में आप फंसोगे तो आगे आपकी लाइफ हेल बन जाएगी, हेल। मटेरियल चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना है आपको। इस कार्ड से मुझे ऐसे ही लगता है। ऐसा कब होता है हम फ्रीडम के साथ जीते, हम ये भी करेंगे, हम वो भी करेंगे, ऐसे भी करेंगे, वैसे भी करेंगे। ज़रूरी नहीं कि एक लाइफ में पूरा ही कुछ पालो। ज़रूरी नहीं कि हर एक इच्छा पूरी ही हो जाए। कभी कभी किसी चीज़ में या फिर लाइफ में कोई चीज़ कमी भी होनी चाहिए, वो हमारे लिए अच्छा होता है। हर एरिया में हमारी लाइफ फुलफिल्ड हो जाएगी तो हमें जीने की कोई उम्मीद भी नहीं बचेगी, या फिर हमें वो चीज़ पानी है, इसकी क्रेविंग रहती है किसी चीज़ की, तो हम उसके लिए ऐसे ट्राई करते हैं, उसके लिए जीते हैं, वो पाने के लिए कुछ तो। या फिर पहले ही सब कुछ मिला होगा आपको, पहले ही फुलफिल्ड लाइफ है, आपको जो चाहिए वो मिलता है, तो आपको जीने में मज़ा ही नहीं आएगा। ऐसे इस कार्ड से मुझे लगता है। तो आपको देखना है, आपको फ्रीडम पसंद है, कहाँ तक फ्रीडम पसंद है, इसका विचार करना है आपको। फ्रीडम की भी एक लिमिटेशंस रहती है। एज के किसी लेवल तक फ्रीडम आपको अच्छा लगेगा, उसके बाद जब आपकी एज एक लेवल पार कर जाएंगी तो वो फ्रीडम आपको जेल की तरह लगेगा। तो इस बात को सोचना है और अपने लाइफ में कहाँ कहाँ कैसे कैसे फ्रीडम आप रख सकते हो, या फिर कैसे फ्रीडम बंधनों के साथ कमिटमेंट में रहकर फ्री लाइफ कैसे जी सकते हो, ये भी सोच सकते हो। सोचने का तरीका, हमारी सोच ही हमें या फिर हमारे बिहेवियर को प्रेजेंट करती, हमारी लाइफ का आईना हमारी सोच है। जैसे सोचोगे वैसे पाओगे, इसीलिए कहते हैं अच्छा सोचो, अच्छा होगा, अच्छा ही पाओगे। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।